आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा तरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ये भी बताएं कि आप किस जिले या शहर से हैं। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, पूर्वांचल के इन जिलों के लिए विशेष चेतावनी। उत्तर प्रदेश के तराई समेत विभिन्न इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मानसून बारिश का जोर पूर्वी तराई इलाकों में श्रीबस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज की ओर शिफ्ट हो रहा है। साथ ही पूर्वांचल के इलाकों में भी अच्छी बारिश के संकेत देखने को मिले। उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी अब कहलाएंगे पंचायत कर्मचारी, मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी अब पंचायत कर्मचारी कहलाएंगे। ये घोषणा पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने की। उन्होंने आजमगढ़ में कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजभर ने बिहार चुनाव में 10 सीटें जीतने और योगी मॉडल लागू करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बुलंदशहर स्याना हिंसा, 7 साल बाद कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 5 दोषियों को उम्र कैद, 33 को 7 साल की सजा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में आखिरकार 7 साल बाद अदालत का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। एडीजे 12 की अदालत ने सोमवार को इस केस में 38 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया। यूपी वालों को अगस्त में लगेगा बिजली का झटका, बढ़कर आएगा बिल, जाने जेब पर कितना पड़ेगा असर। अगस्त में बिजली उपभोक्ताओं की जेब ढीली होनी तय है। बिजली बिल के साथ अतिरिक्त चार्ज लगाने का आदेश बिजली विभाग ने जारी कर दिया है। अगले महीने से उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को हल्का झटका लग सकता है। प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में मामूली सी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस वृद्धि से अगस्त महीने में कुल लगभग 22.63 करोड़ की वसूली करेगी। कोटेदार को 20 साल बाद 5 साल की सजा। बाराबंकी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचि तिवारी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा धोखाधड़ी के एक मामले में कोटेदार बैजनाथ को दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी को 5 वर्ष की कैद, 8,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। पंप पर अजीब हरकत, कार की टंकी कराई फुल, बिना पैसे दिए चालक भागा, पेट्रोल भरने का नोजल भी उखाड़ ले गया। हाथरस नगर में जलसे रोड पर गड़ी जैनी स्थित श्री बालाजी फ्यूल स्टेशन पर 31 जुलाई को एक कार चालक गाड़ी की टंकी फुल करवाने के बाद बिना भुगतान किए फरार हो गया है। कार चालक की इस हरकत से पेट्रोल पंप कर्मचारी हक्का बक्का रह गए। नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर, सहायक अभियंता समेत 61 पदों पर होगी भर्ती। नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। प्रदेश में एक बार फिर भर्ती की जाएगी। समाज कल्याण विभाग की निर्माण संस्था यूपी सिडको में सहायक अभियंता सहित विभिन्न 61 पदों पर भर्ती की जाएगी। लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को मिलेंगी 25,000 तक की छात्रवृत्ति। 10वीं 12वीं पास छात्र रक्षाबंधन से पहले करें आवेदन। रक्षाबंधन 2025 के शुभ अवसर पर सरकार ने देश भर के श्रमिक परिवारों के लिए एक बहुत ही खास तोहफा दिया है। यदि आपके माता पिता के पास लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड है तो आपको 25,000 तक की छात्रवृत्ति मिल सकती है। ये योजना खासकर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हाल ही में 10वीं या 12वीं पास की है और आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। नया सर्किल रेट आज से प्रभावी। यूपी के इस जिले में जमीनों की कीमत 20% तक बढ़ी। नया डीएम सर्किल रेट लागू होने के बाद जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं। बरेली जिले में जमीनों की न्यूनतम कीमतों में से करीब 20% की वृद्धि हुई है। अब नई दरों से बेनामे होंगे। 3 महिलाओं समेत 8 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। घर में काटते थे संरक्षित पशु। पुलिस ने संरक्षित पशु को काटकर मांस थैलियों में पैक कर बेचने वाले 8 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अब आरोपियों की अवैध संपत्ति को चिन्हित कर रही है।
गर्लफ्रेंड के लिए बीबी को मार डाला, प्रेमिका ने कहा था एक को चुन लो अमरवती या मुझे। घटना की असली वजह प्रेम त्रिकोण ही निकला। हत्या आरोपी ओम शरण ने बताया कि कम उम्र में ही उसकी शादी अमरवती से हो गई थी। उसके बच्चे भी काफी बड़े हो गए थे। अमरवती पुराने ख्यालों की महिला थी और परिवारों में धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर डाली। संबल हिंसा के आरोपी जफर अली 131 दिन बाद जेल से रिहा, राजनीति में आने के दिए संकेत। संबल हिंसा के आरोपी जफर अली 131 दिन बाद जेल से रिहा होकर सैकड़ों समर्थकों संग संबल की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने पहुंचे। नमाज के बाद उन्होंने हाथ उठाकर नमाजियों का अभिवादन किया और अमन शांति की दुआ मांगी। मस्जिद परिसर में एएसपी और आरआरएफ समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। जब जफर अली ने राजनीति में आने के संकेत भी दिए। तहसीलदार ने एसडीएम के पेशकर को दी गालियां, आहत होकर डीएम को सौंप दिया इस्तीफा। गोरखपुर में सदर तहसील में रहते हुए गालीबाज तहसीलदार के रूप में चर्चा में आए दुबरेश कुमार सिंह शुक्रवार को एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। खजनी में तैनात तहसीलदार ने इस बार एसडीएम के पेशकार को अपशब्द कह दिए। सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, आज से लागू हुई नई कीमतें। भारतीय परिवारों के लिए एक अत्यंत खुशी की खबर सामने आई है, क्योंकि जुलाई 2025 से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में महत्वपूर्ण कमी देखने को मिली। पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दरों में 100 से 200 रुपये तक की भारी छूट की घोषणा की गई है। ये निर्णय केंद्र सरकार के निर्देशों और विश्वव्यापी कच्चे तेल की दरों में आई गिरावट के परिणाम स्वरूप लिया गया है। 4 अगस्त को यूपी के इस जिले में आएंगे सीएम योगी, प्रशासन अलर्ट, तैयारियों में जुटे अधिकारी। यूपी के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 अगस्त को सहारनपुर आएंगे। वो रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे। इसके साथ ही मंडल के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके अलावा पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन की बैठक भी लेंगे। मुख्यमंत्री आने का पता लगते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और तैयारियां शुरू कर दी हैं। योगी सरकार की घोषणा, यूपी में गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की तैयारी। यूपी सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने निराश्रित गांवों से प्रतिदिन प्राप्त होने वाले 54 लाख किलोग्राम गोबर को बायोप्लास्टिक, बायोपॉलीमर, बायोटेक्सटाइल, पर्यावरण अनुकूलन, कपड़ा, कागज, बायोगैस, कंपोस्ट और नैनोसेल्यूलोज जैसे टिकाऊ उत्पादों में बदलने के लिए एक नई पहल शुरू की है। सरकार ने एक बयान में कहा कि इस पहल का उद्देश्य हर गांव ऊर्जा केंद्र मॉडल के तहत ग्रामीण रोजगार, जैविक खेती और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है। शामली में स्कूल प्रबंधक की शिकायतों पर चला बुलडोजर, 5 जगह अवैध कॉलोनियों को गिराया गया। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण एमडीए ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 स्थानों पर बुलडोजर चलाया। ये कार्रवाई तब शुरू हुई जब आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान मदरलैंड स्कूल के प्रबंधक चेतन मुंजाल ने लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अवैध कॉलोनी और रास्ते में अतिक्रमण की शिकायत की थी। सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद शासन से कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए, जिसके बाद एमडीए की टीम हरकत में आ गई। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के पैसे खाते में आने शुरू। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार देश के 9.7 करोड़ किसानों को पिछले 4 महीने से था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का पैसा अब सभी किसानों भाइयों के खातों में ट्रांसफर होने लगा है। उत्तर प्रदेश के 56वें मुख्य सचिव बने एसपी गोयल 2027 तक बना रह सकता है सीएम योगी का साथ। उत्तर प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिल गया है। शशि प्रकाश गोयल 56वें मुख्य सचिव बने। उन्होंने मनोज कुमार सिंह का स्थान ले लिया, जो सेवानिवृत्त हो गए।
गोयल 2027 तक इस पद पर रहेंगे। उन्होंने जीरो टॉलरेंस और औद्योगिक विकास पर जोर देने की बात कही। गोयल ने फिर देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का संकल्प भी लिया। पुलिस मनोबल को लांग गई थानेदार शबाना आजमी, कुर्सी की मर्यादा हुई तार-तार, डीआईजी लेंगे एक्शन। पूर्णिया के फनी स्वरनाथ रेणु टीओपी के प्रभारी शबाना आजमी ने पुलिस नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने परिजनों को थाना अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाकर तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पूर्व एसपी कार्तिकेय शर्मा द्वारा स्थापित टीओपी का उद्देश्य भटक गया है। डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। गोरखपुर कलेक्ट्रेट में बवाल, वकील और मजदूरों में मारपीट, भारी हंगामा। गोरखपुर कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को मजदूर और वकीलों के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने हंगामा किया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि उन्हें अंदर जाने से रोका जा रहा था और विरोध करने पर एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई। एडीएम सिटी और एसपी सिटी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे और अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास किया। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। यूपी न्यूज 42।